जड़ांध बघेरा कृति। एक बार अपने साथ रहिए, और अपने साथ तब रह सकते हो जब मंत्र का साथ हो, कोई आदर्श हो, कोई बड़ा आकार हो। तो एक अभ्यास बनाइए, एक बड़े आकार के साथ, मंत्र के साथ, अपने इष्ट के साथ, कथानक के साथ, चरित्र के साथ एक दिन निकल पड़ो उस एकांत की यात्रा में। राम के साथ, कृष्ण के साथ, उनके अनेक पात्र हैं। विजुलाइज कीजिए शबरी के बेर को, सुलभा के साग को, जो कथाएं, उन्हें ऐसे विजुलाइज कीजिए, उनको देखो क्या चल रहा होगा, हुआ क्या होगा। शबरी ने जब बेर दिए होंगे तो राम को सोचो उस समय, शबरी को। जो मीठा प्रसंग है, एकांतशीली। परीक्षित के समाचार सुनते निगल पड़े। नर नारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ और अलकनंदा के तट पर विदुता शेष कलमशः। भागवत ऐसा कहती है कि जैसे अलकनंदा के दर्शन हुए वहां कलमश रहे ही नहीं कोई। बद्रिकाश्रम में जैसे ही पहुंचे और वो भीम ने पुल बनाया, शिलापट्ट स्वर्गारोहण की ओर निकल गए, अलकापुरी की ओर। विदुता शेष कलमशः, कलमश ही नहीं रहे कोई। कहीं कहीं का परिवेश आपके काम, दर्प, कंदर्प, क्लेश, कषाय और कलमश को शांत करता है। किसी किसी परिवेश में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जो आपका दर्प है, कंदर्प है, काम है, कषाय है, क्लेश है, ये शिथिल होते हैं, शांत होते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते, लुप्त होए, सुप्त होए, गुप्त होए सदग्रंथ। जैसे वर्षा काल में चातुर्मास के समय हरितिमा कैसे, देखिए धरती पर कैसे हरियाली उगाती है, पगडंडियां छिप जाती हैं। और कभी कभी किसी काल में वह सब उजागर भी होते हैं। मैं तपोतप्य माना परिमित हारा एकांतशीली, जड़ांध बघेरा कृति। साधना में जो एकांत है, इसका अर्थ केवल, इसका अर्थ गिरि गुहाओं में, कंदराओं में, हिम गुहाओं में, गुफाओं में, गह्वरों में ही जाना नहीं है। एकांत का अर्थ है एक शिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत विचार के साथ रहना। इंद्रियों के आवेश, उसकी उत्तेजना, उसके उन्माद को शांत करके रखना। एकांत का अर्थ यहां एकाग्रता से भी है कि जो आपकी वृत्तियां हैं उनमें एकाग्रता आए। और वृत्तियों की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है, चित्त की जो अवस्था है, वो एकाग्रता है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन चित्त की वृत्तियों की चर्चा करते हुए शास्त्र कहता है जो उत्तम कोटि की चित्त की अवस्था है वो एकाग्रता है। और उससे पूर्व की जितनी वृत्तियां हैं उनमें व्यग्रता, मूढ़ता, जड़ता, शठता, क्षिप्तता, विक्षिप्तता, वो तब है जब बहुत अधिक आप में काम है, विषयासक्ति है, तमोगुण है, जब आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप में विवेक का अभाव है, विचार का अभाव है, आप में शील, संयम, सदाचार नहीं है, जब आप में नैतिकता का अभाव है, तब मन अधिक व्यग्र है। जिनके पास नैतिकता है, शील, संयम, सदाचार है, जिनके पास धर्म का अंकुश है, उनका मन सहज है, शांत है, व्यवस्थित है, मर्यादित है, नियंत्रित है। और ये बड़ी कला है
इससे बड़ी और कला क्या होगी, इन महात्माओं के नाम के आगे प्राय स्वामी लिखा जाता है। स्वामी, ये स्वामी शब्द क्या है भाई? स्वामी का आशय यहां मालिक से नहीं है। स्वामी का अर्थ है जो स्वयं को नियंत्रित किए हुए बैठा है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जैसे पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती, पूज्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंदो। तो जो स्वामी शब्द है प्राय यतियों के नाम के आगे लगाया जाता है, सन्यासियों के नाम के आगे। अब ये सन्यासी कौन? जिन्होंने अपनी कामनाओं का न्यास कर लिया है। सम्यक न्यास से न्यासी शब्द बना है। सन्यासी शब्द का अर्थ है जिसमें ऐषणाओं का अभाव हो गया। अब उसमें ऐषणाएं नहीं रही हैं। ऐषणाएं कौन कौन सी? जैसे वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, जिसमें ऐसे पारिवारिकता नहीं रही, सांसारिकता नहीं रही, जो केवल पुत्र और अपनी संतति के लिए चिंतित नहीं है, केवल अपने परिवार के लिए ही, जिसकी पारिवारिकता चली गई, सांसारिकता चली गई, पुत्र का मोह चला गया, संतति आकर्षण चला गया। एक बड़ी ऐषणा है ये। व्यक्ति कई बार अपनी संतानों के लिए असभ्य अशिष्ट हो जाता है। वो स्वयं भ्रष्ट नहीं होता, पर कई बार अपनी संतति के लिए दशरथ रो पड़े ये सुनकर के राम बन गए, और राम बन जाने के बाद तो प्राण दे बैठे दशरथ।